रिपोर्टेडली क्रिश 3 के टिकट प्राइस 500 तक जा सकती है। सुनने में आया है कि दिवाली के फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने क्रिश 3 के टिकट्स की प्राइस रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म से कहीं ज्यादा रखने का फैसला कर लिया है। इसीलिए ऑडियंसेस को ऋतिक स्टारर क्रिश 3 देखने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस से भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सनी लियोन की रागनी MMS 2 में एक बोल्ड सीन करने से इनकार करने के बाद सुनने में आया था कि फिल्म के डायरेक्टर सनी से नाराज हो गए हैं, पर अब खबर ये आई है कि एकता के इंटरफेरेंस के बाद सनी और डायरेक्टर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट मिलना भी बाकी है कि क्या एकता ने सनी को वो बोल्ड सीन करने के लिए मना लिया है। खबर है कि सिंघम 2 को कोई कॉर्पोरेट नहीं बल्कि खुद रोहित शेट्टी और अजय देवगन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दरअसल कई बार हिट फिल्म्स देने वाली एक्टर डायरेक्टर की इस जोड़ी को कॉर्पोरेट हाउसेस से होने वाले इंटरफेरेंस से काफी मुश्किलें हो रही थीं। इसी वजह से जब किसी कॉर्पोरेट हाउस से बात नहीं बनी तो रोहित और अजय ने इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। अनिल कपूर को एक बार फिर अपने लिए हीरोइन मिलने में मुश्किल हो रही है। खबरों की माने तो उनकी अपकमिंग फिल्म शर्मा जी का एटम बम करने से तब्बू ने इनकार कर दिया है। इससे पहले जोया की फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के ऑपोजिट नजर आने से इनकार कर दिया था। करीब 30 डेज की पैरोल लीव के बाद संजय दत्त अपना जेल टर्म कंप्लीट करने वापस यरवदा जेल पहुंच गए हैं। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में दोषी पाए जाने की सजा काट रहे संजय दत्त अक्टूबर 1 को ट्रीटमेंट के लिए पैरोल लीव लेकर बाहर आए थे। बाद में उनकी लीव 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। कंगना रनावत ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि आजकल शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स के साथ एक सॉन्ग करना किसी भी बड़े अवार्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा कहकर कंगना कहीं ये इशारा तो नहीं कर रही कि वो भी SRK और सलमान के साथ एक तड़कता भड़कता आइटम नंबर करने के लिए तैयार हैं। वैसे कैटरीना और करीना के बाद इन दिनों प्रियंका भी आइटम नंबर्स पर खूब हाथ आजमा रही हैं। सोर्सेस से पता चला है कि सनी लियोन इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन सनी को इंडियन सिटीजनशिप मिलने की राह में कई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। वैसे भी सनी कई बार इशारा कर चुकी हैं कि वो अपनी पास्ट बोल्ड इमेज को छोड़कर बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहती हैं। रिसेंटली काजोल और अजय देवगन के जुहू रेजिडेंस में हुई चोरी का केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। दरअसल करवा चौथ फेस्टिवल के बाद काजोल और अजय देवगन ने जुहू पुलिस स्टेशन में एक थेफ्ट का केस दर्ज करवा दिया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का कहना है कि इस चोरी के केस में काजोल और अजय के ही 2 सर्वेंट्स गायत्री देवेंद्र और संतोष पांडे इन्वॉल्व थे। रणबीर कपूर ने फाइनली स्मोकिंग की हैबिट से तौबा करने का मन बना लिया है। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन पर रणबीर कपूर ने यह फैसला किया है कि वो अब स्मोकिंग नहीं करेंगे और अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने की हर कोशिश करेंगे। वैसे रणबीर पहले भी स्मोकिंग छोड़ने की बात कर चुके हैं। रिसेंटली एक दूसरे को हक करने के बावजूद SRK और सलमान की राइवलरी की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अब की बार इस आग को थोड़ा और भड़का गए हैं शाहरुख खान, क्योंकि रिसेंटली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जब सलमान और शाहरुख के फैंस अपने अपने फेवरेट स्टार्स के लिए लड़ रहे थे तो सलमान खान की बैंड बजाने वाले एक कमेंट को शाहरुख खान ने फेवरेट कर दिया। हालांकि बाद में वो कमेंट साइट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये मामला SRK और सलमान की राइवलरी को दर्ज तो कर ही गया है।